बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बहु फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah, Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling just the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship. You only we ask for help each everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophet, on all of his companion. The primary aim of life that has been programmed, recognized. There is nothing but to receive some blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. मुहतरम सामईन किराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ व मुस्तनद उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अराकीन जलसा का, जिनकी एक छोटी सी दावत पर मेरी हाज़री हुई। आपके इस बस्ती में पहली बार अल्लाह तबारक व तआला ने हाज़री का शर्फ दिया है। आज का ये जलसा जो आज के इस इलाके में तुर्रे इम्तियाज़ में अपनी जगह कायम कर चुका है, मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे किब्रिया जलसे को कामयाब बनाए। बड़े भाई नजमे हसन साहब और मेरे करीबी दोस्त हैं ये, इन्होंने मेरे बारे में इतना कुछ कह दिया है कि ये मेरे लिए इज्जत व तौक़ीर भी है तो शर्मसारी भी है। चूँकि तारुफ की वजह से इंसान बहुत सारी उम्मीदें बांध लेता है और जब उम्मीदें बर नहीं आती है तो उससे भी शिकायत होती है और तारीफ करने वाले से भी शिकायत होती है। बहर कैफ मैंने अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी। कुरान करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, इससे बड़ी दौलत दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, हज़रत जिब्राइल को भेजा कि जाओ ज़मीन में से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से पुतला बनाकर ताइफ और मक्के के दरमियान 40 साल तक छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने, इससे पहले फरिश्तों से मशवरा लिया गया था कि मैं ज़मीन में एक अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, नाइब बनाना चाहता हूँ। कुरान करीम खुद इसकी गवाही देता है। कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने एक अलग जवाब दिया था। उन्होंने कहा था वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तो आपकी इबादत के लिए काफ़ी हैं। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून,
कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों के सामने तमाम फरिश्तों से कहा गया, सजदे का हुक्म दिया गया। ये सजदाए ताज़ीमी था, असल में अल्लाह के हुक्म को मानना था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने कहा कि मैं तुम्हारे नेक बंदों को बहकाऊंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, जन्नत में रहो और जो मर्जी हो वो खाओ पियो और ऐश करो, लेकिन एक बात याद रखना, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, कि इस दरख्त के करीब मत जाना। वला तक़रबा, तक़रबा का सेगा इस्तेमाल किया गया, तस्निया का सेगा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। मतलब यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी कहा गया और अम्मा हव्वा से भी कहा गया कि दरख्त के करीब मत जाना, नहीं तो क्या होगा, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम जालिमीन में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने बहकाया। बहर कैफ बड़ी एक लंबी तफसील है, बताना ये चाहता हूँ। 1,24,000 पैगंबर के बाद कमोबेश अखीर के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जन्म से 2 माह कब्ल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का इंतकाल होता है, अब्दुल्लाह का। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब उम्र बढ़ती है, 12 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला सफर होता है मुल्क शाम की तरफ। वहां पर एक राहिब मिलता है जिसका नाम गालिबन बुहैरा है। उन्होंने बशारत दी नबी होने की कि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तौरात और इंजील के अंदर ये बात लिखी हुई। उनके अलामत को देखकर कह दिया, उनके जो साथ में थे उनसे कहा गया कि इनको मत लेकर के जाइए मुल्क शाम, नहीं तो वहां पर यहूदी लोग इनको शहीद कर डालेंगे। चुनाचे वहां से वापस कर दिया गया मक्का मुअज्जमा। दूसरी मर्तबा मुल्क शाम का सफर हुआ था तिजारत के गर्ज से। उस वक्त गालिबन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 25 साल थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह होता है। क्यों होता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अच्छे अखलाक और किरदार और अमानतदारी को देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को खलवत तन्हाई में चले जाते थे, गारे हिरा में चले जाते थे, कई दिन का खाना साथ लेकर के जाते थे और वहां पर बैठ जाते थे, अल्लाह के विर्द में लगे रहते थे। हजरत जिब्राइल की आमद हुई। हजरत जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दूसरी मर्तबा कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा पढ़ो। फिर दोबारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब यही था, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान से अल्फाज निकले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा गए, घर आए और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मैं तो तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। I am not able to explain what happened with me, मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि आप क्या करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं। यह आपका तरीका है। जो बीमार होते हैं उनके आप इयादत के लिए जाते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर एतराज करते हैं, उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में पढ़ना चाहिए। बगैर पढ़े उल्टे सीधे सवाल नहीं करना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले तो ऐसे थे। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख को जब आप पढ़ेंगे तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आएगा। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ को सिर्फ अपनों ने नहीं
गैरों ने भी इसको माना है और गैरों ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ की है। अगर सरफराज झूठ बोलता है तो पढ़ो द 100 बुक। एक अमेरिकन राइटर लिखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में वो लिखता है, वो कहता कि इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान और इंसानियत के पैगाम को देने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का वहां पर नाम लिखा गया जी। लेकिन पूरी दुनिया जानती है मेरे भाइयों कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम की तबलीग की, कलमे का प्रचार किया, तो दुनिया वालों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ क्या किया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए पैगंबर उठो और इस्लाम की तबलीग करो। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, उठो और इस्लाम की तबलीग करो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम की तबलीग की, कलमे का प्रचार किया, तो मेरे भाइयों मक्कतुल मुकर्रमा के सहन में वहां पर उतबा, शैबा, हंजला, मुगीरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के गर्दन पर कपड़े को लपेट कर वहां पर घसीटते और वहां पर अबू लहब और अबू जहल वहां पर हंसते हैं। वो अबू लहब जो नबी को परेशान करने के लिए मक्का में मशवरा करता है कि नबी को कैसे परेशान किया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसे शहीद किया जाए, नऊजुबिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसे मारा जाए, वहां पर बैठकर मशवरा करते हैं, तरह तरह की तदबीरें की जाती है। उस वक्त उतबा को तैयार किया गया। उतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्के में सजदे में नमाज के लिए जाते हैं, तो वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गर्दन पर कपड़े को लपेटकर वहां पर घसीटते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह तड़पते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ क्या हुआ। और आज वही तारीख हिंदुस्तान के उलमाओं के साथ किया जा रहा है। थोड़ी सी कोई बात हो जाए, उनके हाथ में हथकड़ी डालकर उनको जेल की सलाखों के अंदर ठूंस दिया जाता है। मेरे भाइयों, कोई बोलने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होता है। और क्या कहते हैं कि मौलाना ने धर्मांतरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। मौलाना इस्लाम की तबलीग करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन जुर्म नहीं है, इसलिए कि ये सिर्फ कुरान नहीं कहता, ये भारत का संविधान कहता है। और भारत के संविधान का दफा नंबर 25 कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री फैशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन टू द रिलीजन। अगर कोई भारत का इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल करना चाहे तो वो कबूल कर सकता है। किसी भी मंत्री या संतरी को इजाजत नहीं है, किसी भी यूएपीए कानून को उसके ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसकी मर्जी है। और फिर भारत के संविधान को लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 5 लाख दलितों को लेकर उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाने की कोशिश की। अगर एक धर्म को बदलना, दूसरे धर्म को कबूल करना अगर पाप होता तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में हथकड़ी लगती। लेकिन नहीं जनाब, यहां तो एक अलग चीज को बनाना है और एक अलग आइडियोलॉजी को थोपना है। क्या करना है? बस हिंदू भाई को खुश करना है। किसी आलिम दीन को पकड़ो, उनके हाथ में हथकड़ी लगा दो और लगाने के बाद उनको जेल की सलाखों के अंदर ठूंस दो। आज यहाँ पर हम बैठकर कोई बात कहते हैं तो हम एक संवैधानिक तौर पर बात करते हैं। दुनिया का कोई माई का लाल मेरी बात को काट नहीं सकता कि मौलाना सरफराज साहब आप झूठ बोल रहे हैं। धर्म का प्रचार करना ये हमारा फ्रीडम राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है। इसलिए कि आर्टिकल नंबर 25 में ये इजाजत हमको मिलता है। और अगर हम कोई दीन की बात करते हैं और वहां पर शरीयत की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 19 भी ये कहता है। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। अगर कोई भी इंसान धर्म का प्रचार करता है अपनी मर्जी से और किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है तो वह धर्म के प्रचार को कर सकता है। वो अपने धर्म का प्रचार, कोई भी दुनिया का इंसान, चाहे वो जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कन्फ्यूरिज्म हो, कोई भी हो, वो धर्म का प्रचार कर सकता है। यह हमको संविधान इजाजत देता है। और फिर हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ओवर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश के अंदर किसी भी धर्म का इंसान हो,
चाहे वो जैन हो या बुद्धिस्ट हो या सनातन धर्मी भाई हो या मुसलमान हो, सबको बराबरी का हक दिया है संविधान में। जी मेरे भाइयों, आज जो लोग यहाँ पर बैठकर टोपी और 30 से 35 रुपए कपड़े में मलबूस होकर जहां पर बैठकर तकरीर करते हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि ये हाफिज साहब हैं, ये तो मौलाना साहब हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकी तनख्वाह 5 से 10 हजार रुपए होगी। मेरे भाइयों, जो हाफिज साहब होते हैं उनके मकाम को हम और आप जज नहीं कर सकते। इनका वो मकाम है, वो मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन यही हुफ़ाज़ किराम से कहेंगे कि कुरान करीम की आयत को पढ़ता जा और जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा। ये मकाम है हाफिज कुरान का, और इनके माँ बाप का वो मकाम होगा कल क़यामत के दिन कि उनके माँ बाप के सर पर एक ताज रखा जाएगा जिनकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, चांद भी अपनी रोशनी पर शर्मिंदा होगा। लोग कहेंगे अरे कौन? कहेंगे अरे ये तो बुद्धू मियां। कहा ये सक्सेसफुल आदमी है? कहेंगे हाँ ये सक्सेसफुल आदमी। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने मदरसा ज़ीनतुल कुरान के अंदर भेजकर बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। ये मकाम है हाफिज कुरान का। आज हम उलमाए किराम से, हाफिज कुरान से जो नजरिया रखते हैं वो नहीं होना चाहिए। उलमा किराम की अगर आप इज्जत करेंगे, हुफ़ाज़ किराम की अगर आप इज्जत करेंगे, कल क़यामत के दिन हो सकता है कि आपके जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। और आज जो लोग कुरान करीम को मिटाना चाहते हैं, शरीयत को मिटाना चाहते हैं, उनसे मैं खुले लफ्जों में एक बात कह देना चाहता हूं कि जो लोगों का ये मिशन है कि हम इस्लाम को बदल देंगे, कुरान को बदल देंगे, कुरान के अहकामात को बदल देंगे, वो अपने ज़हन और दिमाग से इस मिशन को निकाल दे। क्यों? इसलिए कि ये इंसान के हाथ की लिखी हुई किताब नहीं, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का आखिरी संविधान है, फाइनल डिसीजन। आए थे बहुत सारे लोग 1800 सदी के अंदर, 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए, लेकिन कुरान करीम आज भी मौजूद है। क्या हुआ था 1800 सदी के अंदर मेरे भाइयों? 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए थे। कौन? अंग्रेजों ने। उसके बाद अंग्रेज इतराने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मैं तो जीत गया और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। एक आलिम दीन आए और आकर के कहने लगे, अंग्रेज तू जो इतना इतरा रहा है, तू 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे को जलाकर तू ये समझता है कि हम जीत गए और हमें कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता? सुन ले एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ। आलिम दीन ने कहा, एक बच्चे को लाया गया, 9 साल का बच्चा, हाफिज कुरान था। उस बच्चे ने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया, शुरू से लेकर पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सयक़ूलुस्सुफ़ाउ मिनन्नास तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिनल जिन्नति वन्नास कहकर उन्होंने पूरे कुरान करीम को मुकम्मल कर दिया। अंग्रेज दंग रह गया, हैरान और परेशान हो गया, कहने लगा अरे ये कैसे हो गया? अंग्रेज परेशान हो गया। परेशान होने के बाद अंग्रेज कहने लगा, इस कुरान करीम को, इस शरीयत को कोई मिटा नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कुरान करीम के अहकामात को कोई बदल नहीं सकता। मेरे भाइयों, जो ये लोग समझते हैं कि हम कुरान करीम को बदल करके हम इस देश के अंदर हम अपने कानून को लागू करेंगे, तो उनकी गलत फहमी है। कुरान कभी मिट नहीं सकता। मेरे भाइयों, रब्बे जुल जलाल का एक फरमान है, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुनिया संवर जाए और तुम्हारी आखिरत संवर जाए, और तुम चाहते हो तुम्हारा नामाए अमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए,
तो रब्बे जुल जलाल कहता है अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कब्र का मसला हल हो जाए और आखिरत में तुम्हें जन्नत जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिला कर दिया जाए और तुम्हारा नामे आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए, तो मैं नहीं कहता, अहकमुल हाकिमीन कहता है, मैं नहीं कहता, खालिक़े अर्ज़ो समावात कहता है, मैं नहीं कहता, वही रब कहता है जिसने इज्जत को पैदा किया। वो रब कहता है, रब का कानून। वो रब का कानून क्या है? वो रब का कानून ये है, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अजमत चाहते हो, तो सुनो, हम तुम्हें कानून देते हैं। हम तुम्हें एक कानून देते, एक दस्तूर देते, एक निजाम देते। वो दस्तूर क्या है? वो कानून क्या है? वो निजाम जिंदगी क्या है? रब्बे जुल जलाल कहता है, वही रब जिसने इज्जत को पैदा किया, जिसने जिल्लत को पैदा किया, जिसने जन्नत की तख्लीक की, जिसने नबी को पैदा किया, जिसने कुरान को बनाया, वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां दो टोक लफ्जों में कहता है, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत हमारे कब्ज़ाए कुदरत में है और जिल्लत की तख्लीक हम ही करते हैं। हम जब चाहते हैं बिलाल को इज्जत से हम किनार करते हैं और हम जब चाहते हैं नमरूद को जलील करते हैं। वही इज्जत और जिल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां दो टोक लफ्जों में कहता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें आमना का लख्ते जिगर दे, जो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दे, उसे मजबूती से पकड़ो और जिससे तुम्हें रसूल रोक दे उससे रुक जाओ। क्या मतलब है? नबी कहे कि शादी ऐसे करो तो शादी ऐसे करो। नबी कहे कि शादी के अंदर ढोल बाजे मत बजाओ, तुम मत बजाओ। अगर नबी कहे कि शादी इस्लामिक तौर तरीके पर आपको करना होगा, तो शादी इस्लामिक तौर तरीके पर आपको करना होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले सहाबाए किराम को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया था। हजरत बिलाल हबशी के जिस्म पे कोड़े बरसाए गए थे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था मेरे भाइयों। बीबी सुमैया को बीच से चीर दिया गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। और आज भी मुसलमानों को उलमाए किराम को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना कासिम ननोतवी के कनपटी पर गोली लगी थी, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। शेखुल हिंद को माल्टा के सलाखों के अंदर कैद कर दिया गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। 70-70 हजार उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। और आज का भी मुसलमान, मुझे यकीन है अगर ईमान की बात आ जाए तो आज का भी मुसलमान ईमान का सौदा नहीं करेगा। जो रब का फरमान है, जो रब का कानून है, जो रसूलुल्लाह की शरीयत है, उस पर अमल करेगा, उसके अलावा किसी पर अमल नहीं करेगा। मेरे भाई, कुरान का जो फरमान है, रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली और कहा रब ने कुरान करीम के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके हिफाजत के जिम्मेदार हैं।